जय श्री राम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पितरों को हम कैसे स्थान दें ताकि उस जगह कोई भी नकारात्मक शक्ति ना बैठ जाए और वो हमारे घर में परेशानी क्रिएट ना करे। तो मेरी विधि क्या है, और यदि इस एकमात्र उपाय को आप कर लेते हैं पितरों को बैठाने के लिए, तो डेफिनेटली आपके स्थान पे कोई नेगेटिविटी ज़िंदगी भर नहीं बैठ पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके घर में भी यदि ये समस्या आ रही है आप भी इनको रिजोल्व कर पाएँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों किसी भाई बहन को अपना ऑरा चेकिंग करानी है, नेगेटिविटी चेकिंग करानी है, अपने पितरों के बारे में जानना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने पितरों की चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों पितरों को स्थान देते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जैसे आप कुछ व्यक्ति अपने पितरों को क्या करते हैं, अपने पितरों को खेतों पे स्थान देते हैं, कुछ व्यक्ति अपने घर में स्थान देते हैं। तो पितरों को स्थान कैसे भी दो, तो सबसे पहले आपको एक अच्छे साधक के पास जाना चाहिए, उसकी सहायता लेनी चाहिए, पूछना चाहिए कि हमारे घर के अंदर कोई तंत्र बाधा तो नहीं है और कोई नकारात्मक शक्ति का प्रयोग तो नहीं है, हमारे पितर कैसे हैं कैसे नहीं है। जब वो आइडेंटिफाई कर दे कि हाँ हमारे पितर हैं ऐसे कि आपके घर में कोई समस्या नहीं है, उसके बाद में आपको अपने पितरों का स्थान देना चाहिए। या किसी भी साधकगण की आप हेल्प ले सकते हैं कि आप स्थान का देखो, पितरों को स्थान देने से पहले आपको घर में स्थान दे रहे हैं तो सबसे पहले घर के चारों कोनों को आपका सुरक्षा बंधन लगाया जाएगा। घर की जो नकारात्मक शक्ति है उनको पकड़ के बाहर किया जाएगा ताकि वो उस जगह पे ना बैठ जाए आपके काम करते समय। तो उनको बाहर करने के बाद में तब आपको विधि विधान से साफ सफाई करते हुए गंगा जल से 5 ईंटों को, मुख्यतः पितरों के लिए 5 ईंटें प्रयोग होती हैं हमारे पास जो कि नई होती है, किसी भट्टी से आपको जाके वो प्राप्त करनी पड़ेगी, पैसे दे के आके शुभ मुहूर्त में जाना पड़ेगा, गंगा जी स्नान करवाना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। उनको ये समझना है कि ये हमारे पितर हैं, अपने पितरों का आह्वान करना है कि हे हमारे घर के पितरों कृपया करके आप स्नान करो, हम आपका घर बनाने के लिए ये ईंटा लेके जा रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से सुख शांति से बैठो और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसा करने के बाद आपको अपने पितरों को स्थान देना होता है। आप यदि खेत में बना रहे हैं तो खेत का भी ऐसे कीलना पड़ेगा ताकि कोई नेगेटिविटी ना आए और वहाँ पे स्थान बनवा लेना है। पंडित के माध्यम से या साधक के माध्यम से चेक करा लेना है, अपने पितरों को बोल देना है कि हमारे घर के पितरों कृपया करके आप इस पे विराजमान हो जाओ और हमारे घर में विशेष कृपा बनाओ। उसके बाद आप धूपबत्ती अगरबत्ती कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे देंगे तो डेफिनेटली आपकी वो लाभ करेंगे। साथ में आपको जो भोजन करेंगे वो भी भोजन आपके घर के पितरों को प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब भोजन आपके पितरों को प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, आपके घर में हर प्रकार की आने वाली नकारात्मक शक्ति को वो रोक देते हैं। कोई भी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। आपके घर के पितर ही प्रथम सुरक्षा कवच होते हैं आपके लिए। तो डेफिनेटली इतनी सारी बेनिफिट्स आपको मिलने वाली है। आप जॉब करते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रमोशन आपके बढ़ जाते हैं, प्रमोशन आपको मिल जाता है, आपको धन के आगमन बहुत बढ़िया होगा और आपके जो नुकसान होने लगते हैं वो नहीं होंगे। आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आपका वंश चलेगा और कहीं ना कहीं सारी जो पितृदोष की समस्या होती है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो ये एक तरीका होता है पितृदोष को ख़त्म करने का। बट इसके जो विधि विधान थे वो मैंने बताए, इनको सभी को फॉलो करना चाहिए। अब पितरों को स्थान कैसे दे, भाई किसी के पास में ज़मीन है तो उसने बड़ा सा स्थान बना दिया, ठीक है, बट किसी के घर में इतनी जगह नहीं है तो वो कैसे स्थान दे। तो मैं एक विधि बता देता हूँ जो कि रामबाण उपाय है। इस विधि से अपने पितरों को बैठाते तो डेफिनेटली आपके घर में पितर ही बैठेंगे, कोई प्रेत आत्मा नहीं बैठ पाएगी। आपको एक नारियल ले लेना है, पानी वाला जूट वाला, जो कि मैं चित्र में दिखा रहा हूँ। ये नारियल ले लेना है, लेने के बाद में अपने हाथों में पकड़ना है। आपको अपने विधि विधान से एक चौकी बनानी है, चौकी पे आप फूल अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, पितरों के निमित्त सफ़ेद कपड़ा बिछाना चाहिए।
और एक श्रीफल को आपको लेके हाथ में प्रार्थना कर, हे हमारे घर के पितरों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये उसके लिए है जिन्होंने आज तक अपने पितरों को ना घर में ना बाहर कहीं स्थान दिया ही नहीं, या पूजा नहीं करते हैं और घर में परेशानियां हैं, तो उसको करना है। तो एक नारियल लेना है, प्रार्थना करनी है, हे हमारे घर के पितरों, कृपया करके ये नारियल रख रहा हूँ आपके नाम से, कृपया करके आप इस पे विराजमान हो जाओ और हमारे घर में सुख शांति करो। और स्वप्न के माध्यम से आप हमें जानकारी दो कि आप क्या चाहते हो। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पितर है जो प्रेत योनि में वो मुक्ति चाहता है, पूजना चाहता है, तो आप हमें बताओ स्वप्न के माध्यम से, या हमें संकेत दो किसी साधकगण का, ताकि हम इन चीज़ों को, परेशानियों को दूर कर सके। तो ऐसा कहने मात्र से आप पितरों से आशीर्वाद की कामना कर सकते हैं, उनको स्थान दे सकते हैं। आपने वो रख दिया, उसके बाद में आपने पंचोपचार से पूजन किया, उस नारियल का तिलक किया सिंदूर से, और साथ में दीपक और धूप बत्ती, आपने अगरबत्ती वहाँ पे जला दी, प्रज्वलित कर दी। उसके बाद में आपने भोग चढ़ाया, उसके बाद आपने भोग लगाया। तो भोग लगाने के लिए आप अंग्यारी विधि कर सकते हैं। आप अंग्यारी लेनी है, 75% वो जली हो, आधा कच्चा हो। उपला लेना है, गाय का कंडा जो आता है, उसके ऊपर आपको घी डाल देना है, और जो दीपक रखा है पास में, उसको ऐसा करेंगे तो अपने आप अंगारी पे आग जल जाएगी। तो ये मानो आप कहना है कि हमारे घर के पितरों, आप जोत पे आ जाओ। जोत पे जैसे आ जाते हैं तो आपको उसके ऊपर आपको खीर डालनी है, जो भी आपने पितरों के लिए श्राद्ध करने के लिए बनाया है वो आप डाल सकते हैं, ये भोग आप दे सकते हैं। इस तरीके से अमावस्या या अमावस्या पूर्णिमा पर आप दोनों जगह दोनों बार अपने पितरों का आह्वान करेंगे और इस तरीके से पूजन पाठ कर सकते हैं। तो ये सिंपल विधि होती है, और इस तरीके से किया गया कोई भी कार्य जब आप बंधन करके करते हो तो कोई भी नेगेटिविटी आपके पितरों के स्थान पर नहीं बैठ सकती है, और पितृ पूर्ण रूप से आपका अटेंटिव होकर आपकी पूर्ण रूप से कृपा करेंगे। तो दोस्तों, इस विधि से पितरों को स्थान देना चाहिए। समय समय पे आप किसी तीर्थ में जाते हैं, अपने पितरों के नाम से आप बोलना, हे हमारे घर के पितरों, आप भी मेरे साथ में डुबकी लगाओ और आप भी स्नान कर लीजिए गंगा जी के पवित्र जल में, और गंगा मैया से प्रार्थना करो, हे गंगा मैया, कृपया करके हमारे पितरों की आत्मा को शांति देवे, मुक्ति देवे, मोक्ष गति करे, ताकि इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। बस हमेशा अपने पितरों से आपको आशीर्वाद की कामना करनी है, उनसे कुछ काम नहीं कराना। तो आप नारियल विधि से अपने स्थान दे सकते हैं। और ऐसे ही मैंने अभी एक व्यक्ति की चेकिंग करी थी जो कि मेरा खास रिलेटिव था। उसके घर में पितरों ने आके स्थान मांगा कि मुझे स्थान तो दो, मुझे कहाँ पे बैठना है, मेरा कहाँ पे बैठूँ मैं। उन्होंने अपनी बहू को वो स्थान के लिए प्रार्थना करी थी, बट वो समझ नहीं पाए। तो उनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी, बीमारी पे बीमारी, माताजी बीमार हो गई, उनके दिखाए टेस्ट सब नॉर्मल। तो ऐसी बीमारी बनी। जब मैंने उनकी सारी चीज़ें देखी, देख के सारी चीज़ें बताई, भाई ऐसी चीज़ है, उन्होंने यही वाली नारियल विधि करी थी और आज उनके घर में सुख शांति है और पूर्ण रूप से उनकी माताजी स्वस्थ हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस विधि से ज़रूर स्थान दीजिएगा, ताकि आपके घर के पितृ प्रसन्न होंगे तो डेफिनेटली वो आपको आशीर्वाद देंगे और बहुत ज़्यादा आप उन्नति करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया करके आप मुझे बताइएगा। इससे संबंधित आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी।